जिला वतनी के बाद वतन वापसी पर बेनज़ीर का लाजवाल इस्तकबाल कैसे मुमकिन हुआ? नवाज शरीफ खुशकिस्मत कि उन्हें किसी ज़ियाउल हक का सामना ना करना पड़ा। लाहौरी 1986 के बाद कोई काबिल ज़िक्र रिकॉर्ड दोबारा नहीं बना सके। 10 अप्रैल 1986 लाहौर के जियालों के लिए एक जश्न का दिन था। ऐसा लगता था कि लाहौरी ईद का त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन यकीन नहीं आता था कि लाहौर को क्या हो गया है। एक आमर के खिलाफ बगावत बर्पा करना आसान नहीं था, क्योंकि शहीद बेनज़ीर भुट्टो वतन से बाहर जिला वतनी में 2 साल से ज़्यादा अरसे के बाद पाकिस्तान वापस आ रही थीं और एक ऐसे शहर में उतर रही थीं जहां आमरीत के खिलाफ मज़ामत अभी मध्यम नहीं हुई थी। इसी शहर के जियालों ने सिंधी रहनुमा के लिए जो कुर्बानियां दी, उन्हें अल्फाज में तहरीर नहीं किया जा सकता। शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान वापस आ रही थी जब ज़ियाउल हक का पहले से ही एक सिंधी वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो से इख्तलाफ पैदा हो चुका था। ऐसे में एक और दुश्मन, और वो भी शहीद भुट्टो की बेटी का वतन वापस आना और फिर 10 अप्रैल 1986 का लाजवाल इस्तकबाल। कैसे मुमकिन था कि ज़ियाउल हक को इस इस्तकबाल के हवाले से इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इतला ना दी हो और ज़ियाउल हक ने इस इस्तकबाल को ख़राब करने की कोशिश ना की हो। मगर लाखों के लश्कर के आगे हर किस्म की साजिश अपनी मौत आप मर गई। अवाम का जम गफ़ीर एक ही नारा लगा रहा था, जिए भुट्टो। लाहौर के लिए लंदन से रवाना होने से पहले शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने लंदन टाइम्स में जारी करदा एक बयान के ज़रिए पहले ही पाकिस्तान क़यादत को एक पैगाम भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा कि वो इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती हैं, बल्कि वो जमहूरियत को बहाल करने और मुल्क की तामीर के लिए काम करने के लिए वापस आ रही हैं। आसिफ जरदारी उसी मुफाहिमत की पॉलिसी को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। लाहौर में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की आमद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हामियों में एक नई जान डाल दी। नवाज शरीफ कितने खुशकिस्मत हैं कि उनको किसी ज़ियाउल हक का सामना नहीं था। पूरे मुल्क का मीडिया भी साथ खड़ा था। ताकतवर हल्के भी इस इस्तकबाल को कामयाब बनाने के लिए ताउन कर रहे थे और मुहिम चलाने के लिए पैसा भी खुला दस्तयाब था। लेकिन शहीद बेनज़ीर भुट्टो को ये सब सहूलतें मैसर नहीं थीं। शहीद बीबी ने एक दिन लाहौर में रहने के बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों का सफ़र किया और बड़े इज्तिमात से खिताब किया। उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को एक वाज़ेह पैगाम भेजा, जो उस वक्त कोई सियासी सरगर्मी नहीं चाहता था और पहले ही गैर जमाती बुनियादों पर रायशुमारी करवा चुका था और सियासी जमातों की बहाली के मामले पर वज़ीर आज़म जुनेजो के साथ भी उसके इख्तलाफात हो चुके थे। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की लाहौर में बगावत और सियासी जद्दोजहद ज़ियाउल हक की आंख में कांटा बनकर चुभ रही थी। लाहौर पहुंचने के एक महीने के बाद शहीद बीबी 3 मई 1986 को कराची पहुंची। उनके इस्तकबाल के जुलूस में कराची हवाई अड्डे से मज़ार कायद तक, जहां अवामी जलसागाह थी, वहां पहुंचने में 8 घंटे लगे। जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को मुतनब्बे करते हुए एक बयान जारी किया कि अगर कोई महाजराई हुई तो वो एक और मार्शल लॉ के साथ सामने आएंगे जो पिछले से सख्त होगा। खैर, बात तो नवाज शरीफ के इस्तकबाल की करनी चाहिए कि रियासती ताकत के बावजूद, मीडिया हिमायत के बावजूद और अमन के साए तले इस्तकबाल में लाहौरियों की अदम शिरकत का होना इस बात का सबूत है कि नवाज शरीफ से लाहौर छिन चुका है। ये इस्तकबाल पूरे मुल्क से बुलाए गए कारकुनों के बावजूद एक शादी की बारात साबित हुआ है। लाहौरी 1986 के बाद कोई काबिल ज़िक्र रिकॉर्ड दोबारा नहीं बना सके। गमलों में लगाई गई क़यादत के लिए सड़कों पर कौन जान निछावर करता है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो तो शहीद भुट्टो की बेटी थी और लाहौर की आवाम को अंदाज़ा था कि भुट्टो ने आवाम के लिए सर कटा दिया था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।